ना सिलिका को भी पढ़ा रहा हूँ भैया, समझ। चलो, मैं ये पार्टी वार्टी वाला बिल्कुल नहीं हूँ भाई, मैं तो अपने कल पूरे दिन घर पे था और मैं आज भी पूरे दिन घर पे हूँ। सिलिका है, बताना कौन सा कंपाउंड है ये। सिलिका है, बताना कौन सा कंपाउंड है ये। सिलिका आ गया, आर्जिसियस आ गया, सिलिका डोमिनेट है। तो क्या सिलिका बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है क्या? सिलिका के पास क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है क्या? यस, बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो होती है। तो एक पहली बात तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी, तो पहली चीज तो क्या लिख दूंगी, क्या देगा आपको? बाइंडिंग प्रॉपर्टी है तो क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा क्या? पहली बात तो ये लिख देता हूं। तो इट ऑल्सो imparts strength to the cement, कि भैया ये सीमेंट को क्या इंपार्ट करवाता है? स्ट्रेंथ इंपार्ट करवाता है। एक तो यही बात होगी, सबको समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर ये एक्सिस में हुआ, if it is in excess, अगर ये ज्यादा हुआ, किससे? 17 से 25% से ज्यादा हुआ, तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज। सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बट इट ऑल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। लो भैया, इसको समझ लेते हैं कि चीज को। सबने लिख लिया? नमस्ते भैया, जिसने भी हैप्पी न्यू ईयर बोला है। क्लियर? में किसी को कोई दिक्कत है क्या कि अगर सिलिका, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या, अगर सिलिका 17 से 25% रहेगा, सिलिका अगर सिलिका 17 से 25% रहेगा तो ये सीमेंट में क्या इंपार्ट करेगा? अगर सिलिका 17 से 25% है तो ये सीमेंट में क्या इंपार्ट करेगा? ये सीमेंट में स्ट्रेंथ इंपार्ट करेगा। इस बात में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या कि अगर सिलिका 17 से 25% के बीच में रहा तो ये स्ट्रेंथ इंपार्ट करेगा? क्यों? क्योंकि सिलिका के पास ऑलरेडी बाइंडिंग मटेरियल होता है। अरे सर मजा आ गया। सर कैसे मजा आ गया? 17 से 25% में स्ट्रेंथ दे रहा है और मुझे सीमेंट में क्या चाहिए? मुझे तो सीमेंट से स्ट्रेंथ ही चाहिए। तो क्या मैं इस सिलिका को बढ़ा दूं? मैंने कहा बढ़ा दो, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। पर अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, किसको? सिलिका को। कितना? इस 25% से ज्यादा करता हूं तो क्या इंक्रीज हो जाएगी सीमेंट की? तो सीमेंट की क्या इंक्रीज हो जाएगी? तो सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अच्छी बात है कि सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। पर साथ में क्या हो रहा है? पर सभी लोग मुझे बताओ, पर साथ में क्या हो रहा है? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज हो रहा है। साथ में पर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज हो रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया मैंने। क्या यूज कर दिया भैया? सभी लोग बताओ, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया। क्या वर्ड यूज कर दिया? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्या यूज कर दिया? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मैंने वर्ड यूज कर दिया। एक बात जब भी मैं, ध्यान सुनना, एक बात मैं, जब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। जब भी मैं कोई भी चीज बोलूं, जैसे मैं कोई भी चीज बोलूं कि सेटिंग टाइम, तो ये हमेशा कौन सा सेटिंग टाइम होगा? ये हमेशा फाइनल सेटिंग टाइम होगा। जब भी मुझे इनिशियल बोलना होगा, मैं किस वर्ड को यूज करूंगा? जब भी मुझे इनिशियल बोलना होगा, मैं किसको यूज करूंगा? मैं खुद बोलूंगा इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर ओनली सेटिंग टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? इसका मतलब किसकी बात हो रही है? फाइनल सेटिंग टाइम की बात हो रही है। जैसे मैंने स्ट्रेंथ लिखा, इसका मतलब कौन सी स्ट्रेंथ की बात हो रही है? जैसे मैंने स्ट्रेंथ लिखा, कौन सी स्ट्रेंथ की बात हो रही है? ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात हो रही है, फाइनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। जब भी मुझे इनिशियल फेज की बात करनी होगी, हमेशा मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल वर्ड को यूज करूंगा। तो एक चीज सबको समझ में आ गई क्या? क्या ये चीज सबके भेजे में घुस गई क्या? ये चीज बैठा लो, बुकों में ऐसा लिखा मिलेगा। जब भी मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे बताओ तो यहाँ पर कौन सा सेटिंग टाइम बढ़ गया? इस लाइन को पढ़कर बताओ, यहाँ पर कौन सा सेटिंग टाइम बढ़ गया? पहला सवाल तो फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ गया है। अब यही का सवाल बताएगा, क्या सिलिका को बढ़ाने पर फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है? क्या सिलिका को बढ़ाने पर फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है? हाँ भाई, फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम की कोई बात नहीं करी है मैंने, किसकी बात करी है? फाइनल सेटिंग टाइम की। ये बात सबको समझ में आई? सर ये आप हमें ये तो पता चल गया कि अगर सेटिंग टाइम लिखा हुआ है तो वो फाइनल सेटिंग टाइम है। अगर यहाँ पे इनिशियल वर्ड होता तो इनिशियल की बात करता तो इनिशियल लिख के देता। चलो, पर सर मुझे एक बात भी तो बताओ, सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? सेटिंग टाइम का क्या मतलब होता है? सेटिंग ऑफ सीमेंट का ये मतलब होता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट का क्या मतलब होता है कि सीमेंट ने अपनी किसको लूज कर दिया है? सीमेंट ने किसको लॉस कर दिया है? सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी को लॉस कर दिया है। सीमेंट ने क्या कर दिया भैया? मींस लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी को क्या कर दिया है? लॉस कर दिया। सर अभी भी समझ में नहीं आया इस बात का? ये भी समझ में नहीं आया। सेटिंग ऑफ सीमेंट का हिंदी में मतलब बताऊं, इस बात का मतलब है कि सीमेंट क्या हो गया है? सीमेंट क्या आ गया भैया? सीमेंट सेट हो गया है। सीमेंट क्या हो गया? जम गया है। सीमेंट सेट हो गया, पर उसमें क्या नहीं आई है? सीमेंट जमने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें स्ट्रेंथ आ गई। सीमेंट लॉस कहने का मतलब है कि उसमें ये नहीं है कि स्ट्रेंथ आ गई, बस ये कि सीमेंट फॉर्म हो गया आपका। इस सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब ये है कि आपका सीमेंट फॉर्म हो गया। इस बात का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके सीमेंट में क्या आ गई? स्ट्रेंथ आ गई। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? यस। और यहां पर सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब, यहां पर मैं किस सेटिंग से किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस? सभी लोग मुझे बताना, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? फाइनल सेटिंग की बात कर रहा हूं? फाइनल सेटिंग की बात कर रहा हूं क्या? यस, फाइनल सेटिंग की बात कर रहा हूं।
मैं फाइनल सेटिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो कम चाहिएगा या ज्यादा चाहिए की रिक्वायरमेंट होगी? जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? वो डिपेंड कर जाएगा आपके किसके ऊपर भैया, वो आपको किस तरीके का काम करना है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, किस तरीके का काम करना है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, फॉर एग्जांपल कंडीशन के ऊपर, देखो कंडीशन के ऊपर एग्जांपल, फिर आपको एकदम समझ जाएगा। आपको सेटिंग टाइम कहां पर ज्यादा चाहिए? सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड मोर कहां पर भैया? जैसे लो, पहला मुझे बताओ, अगर आपका, मान लीजिए, ध्यान से सुनना एक एक बात को, आप लोगों का जहां पे कंक्रीट वगैरह तैयार होता है उसका नाम जानते हो उसे क्या बोलते हैं? जहां पे कंक्रीट वगैरह तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको क्या बोलते हैं? बैचिंग प्लांट बोलते हैं। ये आपका बैचिंग प्लांट है, ये आपका क्या भैया? बैचिंग प्लांट है। और मान लीजिए ये आपका गर्लफ्रेंड का घर बन रहा है। मुझे बताओ, गर्लफ्रेंड का घर बन रहा है, यहां से क्या, सिंपल भाषा में बताओ, क्या यहां से ट्रक यहां पर इसको लेके आएगा क्या कंक्रीट को? यहां से मुझे बताओ ट्रक यहां पर लेके आएगा क्या? यस, ट्रक यहां पर लेके आएगा। अच्छा, मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर, क्या मान लीजिए ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? सभी लोग बताओ, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का। क्या बीच में ट्रैफिक भी होगा क्या? क्या बीच में ट्रैफिक भी होगा क्या? सभी लोग मुझे बताओ, ट्रैफिक भी होगा क्या? यस। अब यहां से जो सीमेंट चली है और यहां पर जो सीमेंट आई है, मुझे बताना, यहां पर मुझे बताना सेटिंग टाइम कम चाहिए ज्यादा चाहिए? यहां पर जो सीमेंट चली है, यहां से सीमेंट पहुंची, यहां पर सेटिंग टाइम कम चाहिए ज्यादा चाहिए? यहां पर सेटिंग टाइम क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। यहां पर सेटिंग टाइम क्या चाहिए भैया? यहां पर सेटिंग टाइम चाहिए ज्यादा। क्यों? अगर सेटिंग टाइम कम हुआ तो क्या सीमेंट आपके रास्ते में सेट हो जाएगा क्या? अगर सेटिंग टाइम कम हुआ तो सीमेंट आपके रास्ते में सेट हो जाएगा क्या? और जब रास्ते में ही सेट हो गया तो क्या आप उसके पास काम कर पाओगे क्या? क्या आप उसके साथ काम कर पाओगे क्या? नहीं, आप उसके साथ काम नहीं कर पाओगे। तो समझ में आ गया? तो इस केस में मैं क्या करूंगा बताना, ये जो सीमेंट यहां पर काम में ले रहा हूं उसमें क्या बढ़ा दूंगा? तो इस केस में जो मैं ये सीमेंट काम में ले रहा हूं उसमें क्या बढ़ा दूंगा? उसमें सिलिका बढ़ा दूंगा। समझ में आ गया कैसे बढ़ाया घटाया जाता है? कैसे बढ़ाया घटाया जाता है समझ में आ गया? क्योंकि मुझे इस सीमेंट को यहां तक पहुंचाना है, बीच में टाइम लगेगा, ट्रैफिक भी है 10 किलोमीटर, तो मैं इस सीमेंट में क्या करूंगा भैया? इस सीमेंट में क्या बढ़ा दूंगा भैया? इस सीमेंट में मैं सिलिका बढ़ा दूंगा ताकि मेरा काम पर्पस हो जाएगा। फिर क्या होगा? सेटिंग टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। एक बात सबको समझ में आ गया? सर एक बार फिर से मैं कह रहा हूं भैया, यहां से तुझे सीमेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो यहां चल रहा है ना, यहां से सीमेंट को तुझे यहां लाना है। अगर आपने नॉर्मली सीमेंट को यूज कर लिया तो क्या वो बीच में ही सेट हो जाएगा क्या? आपको, अरे सबको समझ में आ रहा है ना, बीच में ही सेट हो जाएगा। आपको तो इसके साथ क्या करना है भैया? काम भी तो करना है। तो आप क्या करोगे इन केस में? क्या करोगे भैया? सिलिका को क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे भैया, सिलिका को आप बढ़ा दो। लो भैया, तो कहां पे सिलिका बढ़ाया जाता है? ये भाई पूरा ही गया। इतना बुरा हो गया क्या मैं अब? सीमेंट इज increase but it also time of cement सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है? मीन्स लॉस ऑफ प्लासिटी ऑफ सीमेंट। तो पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। लो जी, कौन सी सेटिंग ऑफ सीमेंट की बात हो रही है? फाइनल सेटिंग की बात हो रही है। फिर एग्जांपल, सेटिंग टाइम कहां पर मोर होगा? सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड मोर तो कहां पर होगा भैया? एग्जांपल पहला, सभी लोग मुझे बताना, अभी समझाया, जिसमें ट्रांसपोर्टेड टाइम क्या लगे? ट्रांसपोर्टेड टाइम क्या हो भैया? मोर, रिक्वायर्ड मोर। दूसरा मुझे बताना, टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर क्या हो भैया? टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। टेम्परेचर हाई हो तो मुझे बताओ सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा, लेट सेट होगा? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सीमेंट जल्दी सेट होगा, लेट सेट होगा? भैया सीमेंट जल्दी सेट हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो सीमेंट क्या हो जाएगा? जल्दी सेट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है फिर? सिलिका की मदद से आप क्या बढ़ा दोगे? सिलिका की मदद से आप क्या बढ़ा दोगे भैया? सिलिका की हेल्प, सिलिका की सहायता लेके क्या बढ़ा दोगे? सेटिंग टाइम को बढ़ा दोगे।
क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गया कि सेटिंग टाइम को आप बढ़ा दो। दूसरा, मुझे जल्दी सेटिंग कहां पर चाहिए होगी, दूसरा एग्जांपल, ये तो लेट वाला हो गया, यहाँ पर सिलिका आपको क्या कर देना है, इन सारे केसेस में आपको सिलिका को क्या कर देना है भैया, इन दोनों केस में आप सिलिका को बढ़ा देना। क्लियर। अगला एग्जांपल में दूसरा, आपको मान लीजिए एग्जांपल वही, आपको क्विक सेटिंग चाहिए। क्विक सेटिंग का मतलब क्या है, क्विक सेटिंग का मतलब क्या है भैया, जल्दी सेटिंग चाहिए, मतलब सीमेंट आपको जल्दी सेट करवाना है, सीमेंट को आपको क्या करवाना है, जल्दी सेट करवाना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, सीमेंट को आपको जल्दी सेट करवाना है। आप मान लीजिए पानी के अंदर, ध्यान से सुनना, पानी के अंदर, ये लो भैया आपका पानी है, पानी के अंदर अगर आप कंक्रीट को डाल रहे हो, पानी के अंदर कोई भी मान लीजिए रिवर है, कोई भी तालाब है, इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और आप अगर कंक्रीट को यहाँ पर अगर आप कंक्रीट को अप्लाई करोगे, तो सभी लोग बताओ आप क्या चाहोगे, सीमेंट जल्दी सेट हो या लेट सेट हो, सीमेंट जल्दी सेट हो या लेट सेट हो, जल्दी से बताओ। सीमेंट जल्दी सेट होगा, लेट सेट होगा तो पानी के साथ बहकर क्या चला जाएगा भैया, अगर लेट सेट हुआ तो पानी के साथ क्या हो जाएगा, बहकर चला जाएगा, बहकर चला जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जल्दी से सीमेंट क्या हो जाए भैया, सेट हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिलिका बढ़ा दूंगा घटा दूंगा, उस केस में सिलिका बढ़ा दूंगा घटा दूंगा, सिलिका को मैं घटा दूंगा कि मुझे जल्दी सेट करवाना है, सिलिका को मैं घटा दूंगा। अरे मोर क्यों लिख रहे हो, सुबह सुबह क्या पी के आए हो, सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है जब सिलिका बढ़ाओगे, सेटिंग टाइम मुझे डिक्रीज करना है तो सिलिका को घटाऊंगा। बात सबको समझ में आएगी। दूसरा एग्जांपल, सभी लोग मुझे बताओ, सबने कॉलम देखा है क्या, सभी लोगों ने कॉलम देखा है क्या, मान लीजिए कॉलम में क्या आ गया भैया, क्रैक आ गया, मान लीजिए इस कॉलम में क्या आ गया भैया, इस कॉलम में क्या आ गया भैया, क्रैक आ गया, क्रैक। क्लियर। अब आप क्या करोगे भैया, इस कॉलम में सीमेंट को क्या करोगे, जो ये क्रैक आया है इसमें सीमेंट को क्या करोगे भैया, इसको सीमेंट को क्या करोगे, इसमें अप्लाई करोगे, सीमेंट को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो सीमेंट को क्या करोगे, अप्लाई। सीमेंट को जब आप अप्लाई करोगे, अगर आपने नॉर्मल सीमेंट को काम में लिया, तो जैसे आपने यहां पर सीमेंट को अप्लाई किया, वो वापस बाहर क्या निकल जाएगा भैया, जैसे सीमेंट ने अप्लाई किया वो तो सेट तो होगा नहीं, तो क्या निकल जाएगा भैया, वो पूरा का पूरा फिर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप कैसी सीमेंट यूज करना चाहोगे, जैसे मैं इस क्रैक में अप्लाई करूं सीमेंट, वहां पर जाकर क्या हो जाए, वहां पर जाकर क्या हो जाए भैया, सेट हो जाए, ताकि बाहर ना निकले, वहां जाकर क्या हो जाए भैया, सेट हो जाए, बाहर नहीं निकले। तो जो भी मुझे ग्राउटिंग करनी होगी, जब भी मैं ग्राउटिंग का मतलब क्या, इसे बोलते हैं ग्राउटिंग, ग्राउटिंग का मतलब क्या होता है, प्रेशर से क्या अप्लाई करना, सभी लोग मुझे बताओ प्रेशर से क्या अप्लाई करना भैया, जो क्रैक्स वगैरह प्रेशर से आप उसमें कंक्रीट या सीमेंट को इन सबको क्या करना, अप्लाई करना, उसको बोलते हैं ग्राउटिंग। समझ में आ गया। तो अब यहां पर आपको चाहिए जल्दी से सीमेंट सेट हो जाए ताकि बाहर ना निकले, तो मैं यहां पर सिलिका को क्या कर दूंगा, तो मैं यहां सिलिका को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। लो भैया मैं तो यहां में सिलिका को कम कर दूंगा, तो मैं यहां सिलिका को कम कर दूंगा, लिख लो कहां पे सिलिका को बढ़ाते हैं, कहां पे सिलिका को कम करते हैं। पहला तो ग्राउटिंग, ग्राउटिंग का मतलब बता दिया ना, ग्राउटिंग का मतलब क्या होता है भैया, अभी सिर्फ इतना समझो, कंक्रीट को आपने कैसे अप्लाई करना है, कंक्रीट को किसके साथ अप्लाई करना है, कंक्रीट को प्रेशर के साथ अप्लाई करना है, आगे टॉपिक आएगा, प्रेशर के साथ अप्लाई। दूसरा अंडर वाटर, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, तो यहां पर आपको सिलिका को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों केस में आपको सिलिका को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों केस में आपको सिलिका को कम करना पड़ेगा। अब जिसको डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जिसको जो भी डाउट है पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तब मुझे वहां पे कवर करना ही है, सिर्फ आप अभी ये समझो सेटिंग स्ट्रेंथ कम होगा, बिल्कुल सर। सिलिका कम ज्यादा कैसे हो सकता है प्रोसेस, जब सीमेंट बनाएगा तब वो चीज ज्यादा लेनी है ना जिसमें सिलिका ज्यादा हो, तुझे खुद ही तो कंपाउंड सेलेक्ट करने हैं, आरजीसीएस और कैल्सेरियस में कंपाउंड तो तुझे ही सेलेक्ट करने हैं, तो उस हिसाब से बनवा सीमेंट। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ सिलिका कम ज्यादा होने से क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीमेंट बन जाएंगी क्या, किसी में सिलिका कम है, किसी में सिलिका ज्यादा है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीमेंट बनेंगी क्या, उनके आगे उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, आगे चल के हम उनका उसी तरीके से क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। एक टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ, इनके बेसिस के ऊपर एक टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो एक टॉपिक निकल के आएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो वहां पर देखेंगे किसको कम करने से कौन सी सीमेंट बन जाती है, किसको बढ़ाने से। पर आपको एक बेसिक चीज बना दी, समझ में आ गया। तो ये आपको मैंने एक बेसिक चीज बता दी भैया। सर टेम्परेचर हाई वाला, अगर आप टेम्परेचर जल्दी करते हो तो आपका सीमेंट क्या हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। क्यों, जो प्रोसेस है आपका हाइड्रेशन वाला प्रोसेस, वो क्या हो जाता है, अभी आएगा समझ में। हाइड्रेशन वाला प्रोसेस क्या हो जाता है, सीमेंट जल्दी मतलब पानी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, हाइड्रेट वाला प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जब हाइड्रेट वाला प्रोसेस फास्ट हो जाता है तो भैया क्या होगा, आपका सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। मुझे सीमेंट को जल्दी सेट नहीं करवाना, मुझे लेट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलिका बढ़ा दूंगा। समझ में आ गया। चले, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये मैंने बेसिक चीज बताई है कि कैसे सेटिंग टाइम को बढ़ाया घटाया जाता है। क्या एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर जाएगा क्या सारा काम, क्या मैंने बताओ एक ही चीज के ऊपर, नो, बहुत सारी चीजें हैं, पर मैंने एक बेसिक अंदाजा दे दिया है कि सिलिका के बढ़ाने या घटाने से क्या होता है। मैंने एक बेसिक आपके दिमाग में थ्योरी बना दी है कि सीमेंट की सिलिका बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या क्या फर्क पड़ता है। क्लियर। चलो आगे तीसरा एल्यूमिनियम। हाँ सीमेंट ज्यादा होता है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, यस। हाँ विभू, एल्यूमिनियम Al2O3 कौन सा कंपाउंड है भैया, कौन सा कंपाउंड है, 3 से 8%।
अब कई लोगों के क्या है ना, कई लोग अभी उनके क्या विचारों को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या, अरे सर मैं तो सिलिका कम कर दूंगा, मेरी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी। अरे भैया एक टाइम पे एक ही चीज मिलेगी, या तो आप स्ट्रेंथ को ध्यान में रखो या उसको रखो। आप किस तरीके से सेट करेंगे, स्ट्रेंथ भी मिल जाए सिलिका भी मिल जाए, वो आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अभी आपको मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं। सर मुझे मिर्च पसंद है, मैं मिर्च बहुत खा लेता हूं, दस्त भी तो लग जाते हैं। तुझे पसंद पसंद में खा ली तो दस्त भी तो लग जाते हैं। तो हर चीज को जब ऊपर नीचे करोगे तो किसी के ड्रॉबैक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उस चीज को बढ़ा दिया घटा दिया तो सिर्फ फायदे फायदे मिलेंगे, ड्रॉबैक नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसलिए अभी जो मैं बता रहा हूं अभी सिर्फ आपको सुनना है, एक दो लेक्चर सुनना है, उसके बाद सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होंगी। एलुमिना, सभी लोग मुझे बताओ कौन सा कंपाउंड है? आर्जिशियस कंपाउंड है। चलो एलुमिना है, धीरे धीरे समझ में आएगा सारी चीज। ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैकेनिज्म में समझ में आएगा कि सिलिका के साथ ऐसा करने से क्यों हो गया, ऐसा करने से क्या हो गया कि सिलिका एक्सेस में करने से सेटिंग टाइम ही क्यों इंक्रीज हो गया। इसका कब पता चलेगा, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म कब पता चलेगा? जब मैं बॉक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपको। जब मैं क्या पढ़ाऊंगा भैया? जब बॉक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब इसका एक्चुअल में पता लगेगा। अच्छा ये काम, तो अभी कहानी को सुनो, सुनो थोड़ा, फिर आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। चले चलो, alumina, it imparts quick setting property to the cement। ये सीमेंट को क्या देता है भैया? ये सीमेंट को क्या देता है? ये सीमेंट को क्विक सेटिंग देता है भैया। अगर आप एलुमिना बढ़ा दोगे तो सीमेंट क्या हो जाएगा? अगर आप एलुमिना बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा भैया? क्विक सेटिंग हो जाएगी भैया, जल्दी सेट हो जाएगा। अगली बात, it act as flux and help in reducing clinkering temperature। भाई टाइम पे आओ, जो भी नया स्टूडेंट है टेलीग्राम ज्वाइन। इफ इट इज इन एक्सेस तो इट वीकनेस द सीमेंट। चले भैया, बात सबको समझ में आ गया? चलो पहला सवाल, पहली लाइन, ये सीमेंट में क्या करवाता है भैया? ये सीमेंट में क्या करवाता है भैया? पहला, अगर आप एलुमिना सीमेंट में क्या करवाता है? क्विक सेटिंग करवाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्विक सेटिंग कराता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्विक सेटिंग कराता है, इसका मतलब क्या हो गया? अरे क्विक सेटिंग, अरे जल्दी तो मुझे ही बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ गया है घट गया? क्विक सेटिंग कराता है, इसका मतलब फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ गया घट गया? कम हो गया है। क्या हो गया भैया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, कौन सा सेटिंग, तो मुझे कौन सा समझना है? जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कौन सा सेटिंग टाइम समझना है? फाइनल सेटिंग टाइम समझना है। बात सबको समझ में आ गई? इसका मतलब ये फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो गया यहाँ पर? कम करा देता है। बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, इट एज फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लिंग टेम्परेचर। एक वर्ड यूज हो गया यहाँ पर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर। एक वर्ड यूज हुआ है क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सीमेंट बनती है उसको क्या बोल देते हैं? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको क्या बोल देते हैं? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको क्या बोल देते हैं? क्लिंकरिंग टेम्परेचर बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई क्या? अब इसमें वर्ड आया क्लिंकरिंग। क्लिंकर का मतलब क्या होता है? अरे क्लिंकर का मतलब क्या होता है? क्लिंकर का मतलब होता है पार्टिकल। पार्टिकल सबको समझ में आ गया? तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आपने एल्यूमिना को बढ़ाया तो सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग जिस टेम्परेचर पर हो रही है वो क्या हो जाएगा? सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जिस टेम्परेचर पर हो रही थी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या इसका मतलब कम टेम्परेचर के ऊपर ही अब सीमेंट बन जाएगा क्या? इसका मतलब अगर आप एल्यूमिना को बढ़ाओगे तो क्या कम टेम्परेचर के ऊपर ही सीमेंट बन जाएगा क्या? हाँ सर, कम टेम्परेचर के ऊपर ही सीमेंट बन जाएगा। अच्छी बात है या खराब बात है? ये अच्छी बात है या खराब बात है? कम टेम्परेचर के ऊपर ही सीमेंट बन जाएगा, अच्छी बात है? अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या होगी? ये तो अच्छी बात है। आपकी कॉस्ट क्या होगी भैया? कम होगी। आपकी कॉस्ट कम होगी, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम कॉस्ट के ऊपर ही सीमेंट बन गया। पर नुकसान क्या हो रहा है? आप कॉस्ट को तो कम कर लोगे पर आपकी सीमेंट क्या हो जाएगी? जैसे आप एल्यूमिना बढ़ाओगे आपकी सीमेंट क्या हो जाएगी? सभी लोग मुझे बताओ, सीमेंट वीक हो जाएगी। तो आप कॉस्ट कम करने तो जाओगे पर सीमेंट कैसी बना लोगे भैया? फिर सीमेंट कैसी बना लोगे भैया? सीमेंट आप कम बनेगी, वीक बनेगी। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? तो एक साथ सारी, ऐसा भी नहीं होता कि कॉस्ट भी कम हो जाए और सीमेंट भी अच्छी बन जाए, ऐसा नहीं होता। बात सबको समझ में आ गई? अब दूसरी चीज, अभी आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर इस एल्यूमिना ने सीमेंट को जल्दी सेट क्यों करा दिया? इसका मैकेनिज्म का पता चलेगा। इसके बारे की, इस बात की जानकारी कहां पता चलेगी? जब मैं बॉक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब। बॉक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब पता चलेगी। समझ में आ गया? सर सेकंड पॉइंट रिपीट। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब आपका ये एक्ट एज फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? हेल्प करता है। ये आप लोगों की हेल्प करता है किसमें? क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करने में। सीमेंट जिस टेम्परेचर के ऊपर बनता है, अगर एल्यूमिना ज्यादा होगा तो कम टेम्परेचर के ऊपर ही सीमेंट बन जाए, मेल्ट करने में हेल्प करता है। तो इस बात को मैं लिखवा भी देता हूं, क्लिंकरिंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है?
क्या होता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर का मतलब? बताओ कोई। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होता है भैया? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होता है? आपकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वह टेम्परेचर जिस पर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस बात में किसी को कोई तकलीफ? क्या इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ? क्या एलुमिना में किसी को कोई तकलीफ? एलुमिना ज्यादा करने से क्या होगा? क्लिंक का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सीमेंट आपकी वीक हो जाएगी, और सीमेंट आपका क्या हो जाएगा भैया? जल्दी सेट भी हो जाएगा। चलें, चलें भैया, चलो फोर्थ नंबर। अरे भैया टाइम पे आया करो यार। आप लोगों को एक चीज खुद पता है, वालों का सिलेक्शन हो पाएगा? जब जल्दी जो टाइम के ऊपर आने वाले हैं उनका ही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या लेट आने वाले का होगा क्या? आप एक बार सोच के तो देखो, कहां से होगा? नहीं होगा। जल्दी आने वालों का ही नहीं खाना पूर्ति पूरी हो रही है, तो लेट आने वाले का कहां से होगा? ये चीज पता होते हुए भी आप गड़बड़ करते हो। सर दिक्कत का फिर कहां पे? घर पे रिवीजन भी तो करना होता है। घर पे रिवीजन भी तो करना होता है भैया। जैसे लड़का पैदा हो गया, इसका मतलब जरूरी है कि उसे लड़की उसकी शादी हो जाएगी? अरे लड़का 25 साल का हो गया तो जरूरी है कि उसकी शादी हो जाएगी? नहीं सर, लड़का इसकी शादी करवा दो लड़की से। कैसे करवा देंगे भाई? नौकरी लगनी पड़ती है उसके लिए। सेम वही चीज है, जल्दी आगे पर रिवीजन तो करना पड़ता है ना। चलो चलो चलो, अगर इन बातों में मत फंसाया करो मुझे यार। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। न्यू ईयर की राम राम भैया, राम राम। लेट इसीलिए हो गया लगता है, गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा था, उठाया नहीं होगा, लगा रहा उसी के पीछे, कब उठाएगी कब उठाएगी कब उठाएगी, और अपना 40 मिनट बर्बाद करवा के आ गया इधर। 40 मिनट बर्बाद करवा के इधर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम जो सल्फेट है, ये क्या है भैया? ये आपका एक एडिशनल कंपाउंड है। ये क्या है भैया? ये आपका एडिशनल कंपाउंड है। क्या है भैया? ये आपका क्या है? सभी लोग मुझे बताएंगे। ये आपका क्या है भैया? एडिशनल कंपाउंड है। एडिशनल कंपाउंड क्या होता है? सभी लोग घर पे शहर में गए हो पढ़ने? सभी लोग शहर गए हो क्या पढ़ने? सभी लोग शहर गए हो क्या पढ़ने? या शहर सभी लोग गए होंगे शहर पढ़ने? या सभी लोग जब शहर पढ़ने गए हो, तो जो खर्चा है कमरा किराया, जो कमरा किराया जो खर्चा है, वो मान लीजिए 6,000 रुपए, कौन देता है? वो कौन देता है भैया? वो कौन देता है भैया? पापा देते हैं। पापा देते हैं। चलो भैया, पापा देते हैं। जैसे ही आप चलने लग गए, जैसे ही आप चलने लग गए भैया, जैसे आप चलने लग गए, पूरा प्रोसेस हो गया, पापा ने दे दिया। जैसे आप चलने लगे, दादी निकल कर आई, जो वो 100 रुपए देती है, वो कौन से रुपए भैया आपके? जैसे ही 100 रुपए दिया, दादी ने 100 रुपए दिए, वो क्या भैया? आपके एडिशनल है। बात सबको समझ में आई? वो आपके एडिशनल है। तो सीमेंट बन रही है, सीमेंट में शुरू में नहीं दिया हमने कैल्शियम सल्फेट। सीमेंट के बनते टाइम बाहर से क्या डाल रहे हैं? सीमेंट के बनते टाइम हम बाहर से क्या डाल रहे हैं भैया? बाहर से क्या डाल रहे हैं भैया? वो हमारा कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट है। जैसे सबको समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे मैगी बनाते हो, मैगी को डाला बाहर से, जो मैगी का क्या डाल रहे हो? बनते टाइम मैगी में क्या डाल रहे हो? जो मैगी मसाला डाल रहे हो ना, जो मैगी मसाला डाल रहे हो, वो एडिशनल कंपाउंड। तो ये सब मैगी मसाला ही है। ये क्या करता है सर? ये क्या करता है? देखो, क्या ये मजे मजे करता है? मजे दिला देगा आपको। देखो, इट इज जनरली, इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। तो इसको हम किसकी फॉर्म में ऐड करते हैं? सभी लोग मुझे बताओ, हम इसको किसकी फॉर्म में ऐड करते हैं? जिप्सम की फॉर्म में। और यही फॉर्मूला आ चुका है। बताओ जिप्सम का क्या फॉर्मूला है? तो जिप्सम का क्या फॉर्मूला 1000 बार पूछा जा चुका है, CaSO4.2H2O। और इस 2H2 को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। सबको समझ में आ गया? चलें अगला भैया, इट हेल्प्स। ये क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्या मैंने इस बार सेटिंग टाइम लिखा है? क्या मैंने इस बार सेटिंग टाइम लिखा है? नो। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर किसकी बात करनी थी? मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी थी? इनिशियल की। क्या मैंने इनिशियल लिख कर दिया क्या आपको? क्या मैंने इनिशियल लिख के दिया क्या? यस, मैंने इनिशियल आपको लिख के दिया। बात सबको समझ में आ गई क्या? बात सबको समझ में आ गई क्या भैया? बात सबको समझ में आ गई क्या? यस, बात सबको समझ में आ गई। तो आप क्या करते हो? जब आप जिप्सम को ऐड कर देते हो, तो आपके सीमेंट की क्या बढ़ जाती है? प्री का सवाल, जैसे आप जिप्सम को ऐड करते हो, आपके सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाती है। अब ऐसा क्या हो गया कि सीमेंट की क्या बढ़ गई? अब ऐसा क्या हो गया कि सीमेंट की क्या बढ़ गई? इनिशियल सेटिंग टाइम। वो अभी पता लग जाएगा कि जिप्सम के ऐड करने से ऐसा क्या हो गया कि सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ गई। वो भी पता लग जाएगा, 2-4 मिनट रुकोगे। सबको समझ में आ गया? अगली बात, पांचवा, आयरन ऑक्साइड।
3 से 4%। लो भैया, सर सुबह सुबह गोवा में इट इम्पार्ट्स, पूरे ही अंग्रेज बन रहे हो, गुआवा और पता नहीं क्या क्या, सीधा सीधा ना बोला जाए तेरे से, करूं बुद्धि लाल। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट। लो भैया, तो जो आयरन ऑक्साइड है, जो आयरन ऑक्साइड है वो आपको क्या देगा, ये आयरन ऑक्साइड है, ये आपको क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा, पर ये डायरेक्टली स्ट्रेंथ नहीं देगा, इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ देगा। कैसे देगा अभी पता चलेगा आगे बॉक्स कंपाउंड में। ये हार्डनेस देगा, और सीमेंट को क्या देगा, जहां पे भी आयरन आ गया सीमेंट को क्या देगा, जहां पे भी आयरन आ गया सीमेंट को क्या देगा, कलर देगा। आयरन ऑक्साइड कौन सा कलर देता है, आयरन ऑक्साइड कौन सा कलर देता है भैया, लाल देता है। तो हमारी सीमेंट कैसी होती है भैया, हमारी सीमेंट कैसी होती है, लाल होती है। तो हमारी सीमेंट कैसी होती है, लाल होती है। जब मुझे बताओ, जब ये लाल कलर देगा तो सीमेंट का जो कलर ग्रे क्यों निकल कर आ रहा है, अरे जब सीमेंट ये कलर देगा तो ये सीमेंट का कलर ग्रे क्यों निकल के आ रहा है भैया, मुझे बताओ। ये तो कितना परसेंट है ओनली, ये ओनली कितना परसेंट है, 3 से 4% है। सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन है, लाइन, जो 62 से 67% है। तो क्या वही डोमिनेट करेगा क्या कलर को, अरे लाइन 62 से 67% है, क्या वही डोमिनेट करेगा क्या कलर को, हाँ उसकी वजह से ग्रे निकल कर आता है। तो लिख सकते हो इस बात को, इस आयरन ऑक्साइड की वजह से, इस आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से तो कैसा आएगा भैया आपका, रेडिश ब्राउन साइड आएगी। पर जो आपका लाइन, ये जो ग्रेनिश कलर निकल के आ रहा है, ये किसकी वजह से आता है, ये लाइन की वजह से। क्यों, लाइन ही है 62 से 67%, जो फाइनल कलर निकल के आए। किसी को कोई तकलीफ, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बताइए। चलें आगे। ग्रेस जो भी है भाई लिख लेना, इतना इंग्लिश नहीं आता, अगर इतना इंग्लिश आता तो मैं यहाँ होता क्या, लोगों को ठग रहा होता इंग्लिश में, दिस वन ये है वो है, व्हाट वे, गुड मॉर्निंग इज गुड नाइट, यहाँ पे क्या नार लेता मैं भैया फिर। चलो चलें आगे। सर सिडनी में होते आप, किडनी में, सिडनी, सिडनी किस में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है क्या, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अगर क्वेश्चन पूछा कि सीमेंट और आयरन ऑक्साइड दोनों हो, तो आदित्य पेपर आप जैसे लोग नहीं बनाते ना, पेपर बनाने वाला तो दिमाग वाले से बनवाते हैं, तो वो आपसे थोड़ी पेपर बनवाएंगे जो ये रायता फैलाओगे। पेपर आप जैसे लोग नहीं बनाते कि जहां पे रायता फैला मिले, पेपर समझदार लोग बनाते। चलो आगे बढ़ते, चलो छठा। सर सवाल ये आया, दूध कौन देता है, सर वहां पे भैंस और गाय भी आ गई तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे। अबे पेपर बनाने वाले को होश है, वो छोड़ो 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 इनसे बात, चलो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम MgO 1 से 3। जब भी आयरन और मैग्नीशियम आ जाए एक चीज तो साथ में आएगी आएगी क्या, जब भी आयरन और मैग्नीशियम आ जाए एक चीज तो साथ में आएगी आएगी क्या, कलर। ये बात ध्यान रख लेना, इन्वायरमेंट में भी पढ़ा हूं, एक चीज तो साथ चल के आएगी आएगी क्या भैया, कलर। तो जो येलोवी साइड आती है, जो येलोवी साइड आती है वो किसकी वजह से आएगी, सीमेंट में जो येलोवी साइड आती है वो किसकी वजह से आएगी भैया, मैग्नीशियम की वजह से आएगी। अगली बात ये क्या करता है, इट इम्पार्ट्स, झलक जो दिखेगी आपको, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस। स्ट्रेंथ क्या होता है गाइस, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग क्या, हार्डनेस क्या होता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेशन क्या, कलर टू सीमेंट। बट इफ इट इन एक्सेस, पर अगर आपका मैग्नीशियम एक्सेस में, लो प्री का सवाल, इट मेक्स द सीमेंट, सीमेंट अनसाउंड, सीमेंट को क्या बना देगा, लो अनसाउंड बना देगा। तो कल अनसाउंड कौन बना रहा था, कल अनसाउंड कौन बना रहा था, ध्यान से बताओ, लाइन बना रहा था, एक आज दूसरा और आ गया, सीमेंट को अनसाउंड और कौन बनाता है, प्री का सवाल, मैग्नीशियम। तो दो ऑप्शन हो गए, सीमेंट को अनसाउंड बनाने वाले कौन कौन, लाइन, दूसरा कौन सा, मैग्नीशियम। सर अनसाउंड क्या होता है, लक्ष्मी कल वाली क्लास करी थी क्या, यस्टरडे क्लास करी थी क्या, नहीं करी आपने, तो अनसाउंड का मतलब क्या है, सीमेंट। तो मैन करो ना, आप यस्टरडे की क्लास नहीं करी है, बताओ क्या करते हो जब आप क्लास ही नहीं करते हो। तो जब सीमेंट को अनसाउंड, इसका मतलब क्या हुआ भैया, सभी लोग मुझे बताओ, मतलब सीमेंट में वॉल्यूम चेंज, सीमेंट में वॉल्यूम चेंज होने लगेंगे। और वॉल्यूम चेंज से क्या होता है, कल ही बताया था क्या, वॉल्यूम चेंज से क्या होता है, कल ही बताया था क्या, क्रैक आ जाएंगे क्या, क्रैक्स आ जाएंगे, वॉल्यूम चेंज से आपके क्रैक्स आ जाएंगे, फेलियर हो जाएगा, वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा आपकी स्ट्रक्चर। चलें अगला, अगला सल्फर।
सल्फर कितना भैया, 1 से 3%। भैया क्लास रोजाना करो। ये क्या रायता फैलाता है, सल्फर इन सीमेंट इज ऑल्सो responsible for वॉल्यूम चेंज। लो वॉल्यूम चेंज इन इट, लो ये भी प्री का सवाल, देयर बाई लीड्स टू इट्स अनसाउंडनेस। लो ये भी सीमेंट को क्या करता है, सीमेंट को क्या करता है, ये भी प्री का सवाल। तो यही प्री का सवाल बन गया। बताओ सीमेंट में कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट सीमेंट को अनसाउंड बनाते हैं। 3 हो गए, लाइम, मैग्नीशिया, और कौन कौन से हो गए, लो मैं लिख भी देता हूं कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए भैया, लाइम, एल्यूमिनिया, और कौन सा हो गया भैया, सल्फर हो गया। अब ये कैसे सीमेंट को अनसाउंड बनाते हैं, इनकी मैं जानकारी देता हूं। होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, होता क्या है, होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। आपकी सीमेंट के अंदर क्या रहेगा, क्या लाइम और एल्यूमिना रहेगा क्या, आपकी सीमेंट के अंदर क्या लाइम और एल्यूमिना रहेगा क्या। लो आपकी सीमेंट है, उस सीमेंट के अंदर लाइम भी है और एल्यूमिना। सीए का मतलब क्या है उसके अंदर, अरे सीए का मतलब उसके अंदर क्या है, अरे इसका मतलब क्या है भैया, लाइम है और ये है एल्यूमिना। आपकी सीमेंट के अंदर लाइम भी है और एल्यूमिना भी है। ये लाइम और एल्यूमिना क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं भैया किसके साथ, ये रिएक्ट कर जाते हैं सल्फर और मैग्नीशियम के साथ, ये रिएक्ट कर जाते हैं सल्फर और मैग्नीशियम के साथ। ध्यान सुनना, ये जो लाइम और एल्यूमिना इनकी फितरत होती है, इनकी आदत होती है, ये जैसे ही मैग्नीशिया दिखा या सल्फर दिखा उसके साथ क्या कर जाते हैं भैया, उसके साथ क्या कर जाते हैं भैया, उसके साथ क्या कर जाते हैं भैया, रिएक्ट कर जाते हैं, उसके साथ क्या कर जाते हैं भैया, रिएक्ट कर जाते हैं, एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं। और क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेते हैं, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेते हैं, जिसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, जिसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। अगर इसका वीडीएस है, सीमेंट का वॉल्यूम वी था, इसका वीडीएस है, तो ये वीडीएस वॉल्यूम ज्यादा निकल के आता है आपके सीमेंट के वॉल्यूम से। समझ में आ गया क्यों, कैसे अनसाउंड बना रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी जो सीमेंट थी उसका वॉल्यूम मान लीजिए वी था, तो जो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बन रहा है उसका वॉल्यूम इस वी से क्या निकल कर आता है, इस वी से क्या निकल के आता है ज्यादा। सर सीए का मतलब क्या है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट भाई। लो भैया कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेते हैं, सल्फो एल्यूमिनेट, तो क्या बना लेते हैं भैया, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट कंपाउंड बन जाता है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, जिसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, जिसका वॉल्यूम ज्यादा निकल के आता है। तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, सीमेंट क्या बन जाएगा, बताओ सीमेंट क्या बन जाएगा, अनसाउंड बन जाएगा। अब यही सवाल आएगा, बताओ सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है, अब ये सवाल आएगा, बताओ सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है, बताओ जल्दी से, घुमा फिरा। लाइम और सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है, प्री का सवाल, लाइम और एल्यूमिना के ऊपर अटैक करता है, लाइम और एल्यूमिना के ऊपर अटैक करता है। समझ में आ गया, प्री का सवाल। तो जहां पे भी लाइम और एल्यूमिना दिखा, सल्फर क्या कर देगा उसके ऊपर, जैसे लाइम और एल्यूमिना दिखा, सल्फर क्या कर देगा भैया, उसके ऊपर अटैक कर देगा और आपका अनसाउंड बन जाएगा सीमेंट। तो ध्यान रखना, भी ये बात बता दी मैंने आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे, चले आगे, क्यों सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। तो ये 3 चीज हो गए जो वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आप चाहो तो मैं डिब्बा भी बना के लिख सकता हूं नोट करके, नोट में, जो सीमेंट को अनसाउंड बना रही। तो लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, और कौन सा हो गया भैया, और सल्फर हो गया। ये तीनों सीमेंट को क्या बना रहे हैं भैया, ये तीनों सीमेंट को क्या बना रहे हैं, यही प्री का सवाल है, सीमेंट को अनसाउंड बना रहे हैं। क्लियर, अनसाउंड का मतलब ये मत समझना कि आवाज नहीं सुनाई देगी। कई अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पर जो अभी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं अभी। अगला एल्कलीज, कितने नंबर का है ये, 8 नंबर एल्कलीज। एल्कलीज कल ही बताया था भैया, कितना भैया, 0.2 से 1%। और ये तो भैया आपके हर घर में देखने को मिलता है एल्कलीज। कितनी भी कोशिश कर लो एल्कलीज तो, कितनी भी कोशिश कर लो आपका एल्कलीज तो आएगा ही आएगा, कितनी ही कोशिश कर लो, ये तो आएगा ही आएगा। ये हर बिल्डिंग मटेरियल में मिल जाएगा आपको, कितनी ही कोशिश कर लो। तो पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। एल्कलीज इन सीमेंट लीड टू, एल्कलीज इन सीमेंट लीड टू, एल्कलीज इन सीमेंट लीड टू फ्लोरोसेंस, thereby causes the development stains over the surface of structure in which it is used for construction.
अगला भैया, एल्कलीज अंडरगो एक्सपेंसिव रिएक्शन। एक्सपेंसिव रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बताना रे, अब खुद ही बता दो, अब कितना समझ में आ जाना चाहिए। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। वॉल्यूम चेंज, वाह, एग्रीगेट्स, अब लड़के होशियार हो गए, देयर बाई लीड्स टू इट्स। और वॉल्यूम चेंज होता है तो क्या होता है बताना। अब देखो एक लाइन आपको खुद ही समझ में आएगी, क्रैक्स आएंगे। लो डिसइंटीग्रेशन लिख दिया। एल्कलीज also accelerate the setting of cement paste, setting of cement paste। लो भैया एक चीज को समझ लें कि बाबू, कोई फोटो भी भेज देना भैया, एफ्लोरोसेंस की फोटो भेज देना। चले आगे, चले भैया, चलो अब देखते हैं होता क्या है। ये एल्कलीज किसके साथ आ गई है, ये एल्कलीज किसके साथ आ गई, बिल्डिंग मटेरियल के साथ आ गई है। बिल्डिंग मटेरियल के साथ क्या आ गई भैया, एल्कलीज आ गई है। ये एल्कलीज क्या करती है, मेरी बात ध्यान सुनना, ये एल्कलीज क्या करती है भैया, पानी के साथ क्या करती है भैया, ये एल्कलीज पानी के साथ रिएक्ट करती है। ये पानी के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। पानी तो क्या हो जाएगा, पानी तो क्या हो जाएगा भैया, उड़ जाएगा। पानी तो उड़ जाएगा, ये एल्कलीज कहां पर रह जाएंगी, ये एल्कलीज कहां के ऊपर रह जाएंगी, सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगी। बात सबको समझ में आ गया क्या। तो ये एल्कलीज पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, पानी तो वेपराइज हो जाता है, पर ये एल्कलीज सरफेस के ऊपर ही रह जाती है। जब सरफेस के ऊपर ही रहेगी तो क्या ये आपको दिखाई देंगी, क्या क्या ये आपको दिखाई देंगी क्या, यस ये आपको दिखाई देंगी। तो ये आपको क्या करेंगे भैया, दिखाई देंगी। और उसी को क्या बोल देते हैं, जो वो स्टेंस दिखाई देते हैं, जो वो धब्बे दिखाई देते हैं, जो सरफेस के ऊपर जो धब्बे दिखाई देते हैं, उसी को एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। और ये सबके घरों में है, क्या सबके घरों में देखा है ये देखा है क्या सबने अपने घरों में, ये देखो ये देखा है क्या, ये फोटो तो चलो नमक दिख रहा है, ये देखा है क्या आपने कुछ ज्यादा ही, ये वाली फोटो देखी आपके घरों में, ये वाली जो फोटो है ये किसकी वजह से हुआ है, ये एल्कलीज की वजह से हुआ, इसी को एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो हुआ क्या, आपके बिल्डिंग मटेरियल में एल्कलीज थी, पानी तो इवापोरेट हो गया, और ये देखो जो ये स्टेन्स बने, ये जो धब्बे बने हैं व्हाइट व्हाइट से, ये क्या है भैया, ये एल्कलीज है। तो मुझे बताओ इससे आपकी दीवार की सुंदरता बढ़ गई या घट गई, मुझे बताना, इससे आपकी दीवार की सुंदरता बढ़ गई या घट गई, कम होगी। तो ये एस्थेटिक वैल्यू को क्या करता है, ये एस्थेटिक वैल्यू को क्या करता है, कम करता है भैया, क्लियर, कम करता है। अगर कोई रिश्ते वाले आए और आपकी दीवार पर ये देख लिया, तो उनको साफ समझ में आ जाएगा कि लड़का नाम का सिविल इंजीनियर है, कि लड़का सिर्फ नाम का सिविल इंजीनियर है, शादी तो बहुत दूर की बात है। क्लियर, इस बात में किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। चलो अगली बात क्या होती है, ये समझ में आ गया फ्लोरोसेंस क्या होता है। अगली बात, अगर जो एल्कलीज हैं वो किसके साथ रिएक्ट करके, जब एग्रीगेट पढ़ाऊंगा तब सेम चीज दोबारा बताऊंगा। जो ये एल्कलीज हैं ये एग्रीगेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एग्रीगेट समझते हो, गिट्टी समझो अभी आप अपना लोग, गिट्टी समझो अभी, ठीक है। एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट बजरी समझ लो, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी। अच्छा, ये जो एल्कलीज है ये एग्रीगेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है बताना, सभी लोग बताओ कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सपेंसिव रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला, ये एल्कलीज सेटिंग को, सीमेंट की सेटिंग को क्या कर देते हैं, ये एल्कलीज सीमेंट की सेटिंग को क्या कर देते हैं, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, क्या कर देते हैं भैया, एक्सेलरेट कर देते हैं। इसका मतलब सेटिंग टाइम क्या हो गया, सेटिंग को एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब सेटिंग टाइम क्या हो गया, सेटिंग को एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेटिंग टाइम कम हो गया। बात सबको समझ में आ गई क्या। इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सारे मैंने क्लियर कर दिए, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमें तो ये दिक्कत है, मामला मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी 1% की तकलीफ हो तो बताइए मुझे। चले आगे, सभी लोग बताओ, चले क्या आगे, ये 2-3 सवाल कर लूं, एक दो सवाल करा दूं, एक दो सवाल करा देता हूं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कल क्या यही लिस्ट बनवाई थी क्या, सर स्ट्रेन नहीं है, ये स्टेन्स है, धब्बे, स्ट्रेन नहीं, अंग्रेज खुद से मत जोड़ा कर कुछ भी, मुर्गा बनाऊंगा अभी भौं भौं करवाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, क्या हो गया, स्टेन्स है ना, पैचेज लो लो, अरे स्टेन हटाओ भाई, पैचेज। आप समझ में आ गया विवेक, आप समझ में आ गया क्या विवेक सर। चलो चलो सवाल करो। फ्लोरोसेंस इन सीमेंट, सर फोटो किसकी दिखाऊं, फोटो तुझे एक गाना भी है ना, तू खींच मेरी फोटो, इसकोज ड्यू टू, हाँ और पोल में आंसर देना है, पोल में ही आंसर दे... कैसे सवाल आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताते चलूंगा हल्का हल्का।
वाले कौन है, तब भी आएगा एफ्लोरेसेंस तो आएगा इस अंदर। तो आंसर क्या आएगा, डी, अभी बताया। चले तो डी। अगला सवाल, ए वेरी स्मॉल amount of is useful in making sound cement if it is in excess it causes the cement to become unsound. Iron oxide, silica, sulfur, alkali. तो आज कितने लोग जा रहे हो घूमने? दो। नहीं जा रहा हूं सर, उसके लिए नहाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, सी। तो आंसर क्या आएगा, सल्फर, अभी बताया ना। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या मैं एक टेबल बनवा दूं क्या, जिसमें बस वो टेबल पढ़नी पड़े, आपके सारे सवाल सही हो। ये मैं एक टेबल बनवा दूं क्या, ये रायता पूरा बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, समरी लिखवा देता हूं, पूरी एक समरी टाइप का आपको लिखवा देता हूं। तो लो जी, कोशिश करूंगा मैं इसी में कंप्लीट कर दूं। पहला, लाइम, बताना लाइम का क्या काम है, क्या इंपार्ट करवाता है ये, स्ट्रेंथ क्या, और सीमेंट को साउंड करवाता है, साउंडनेस भी देता है। पर अगर एक्सेस में हो गया तो सीमेंट को क्या बना देता है, अनसाउंड बना देता है क्या, सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। लो अगला, सिलिका। सिलिका क्या देता है भैया, ये भी इंपार्ट करवाता है क्या, स्ट्रेंथ। अगर एक्सेस में हो गया तो सेटिंग टाइम क्या हो जाता है, सेटिंग टाइम क्या हो जाता है भैया, मोर। चलो अगला, एलुमिना। एलुमिना क्या करवाता है भैया, क्विक सेटिंग कराता है क्या, क्विक सेटिंग कराता है। और अगर एक्सेस में हुआ तो क्लिंकर टेम्परेचर क्या करवाता है, टेम्परेचर कम, और आपका सीमेंट क्या हो जाती है, वीक। आयरन ऑक्साइड क्या देगा भैया आपको, स्ट्रेंथ भी देगा, कलर भी देगा, हार्डनेस भी देगा। लो जी, जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट एडिशनल कंपाउंड, इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है भैया, इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, टाइम को इंक्रीज करता है। सल्फर और मैग्नीशिया क्या करते हैं, दोनों सीमेंट में क्या इंपार्ट करवाते हैं, अनसाउंडनेस। क्या, सीमेंट को अनसाउंडनेस देते हैं। बताओ एल्कलीज क्या करती हैं, एफ्लोरोसेंस। लो सारी कहानी क्या एक ही टेबल में लिख दी क्या, कल और आज तक जितना भी पढ़ा क्या सब एक टेबल में डाल दी मैंने, इंपॉर्टेंट बातें सारी। और ये कैसे कैसे होता है वो मैंने स्पीच बना दिया। तो बना लो टेबल, फिर आगे बढ़ना। हाँ वो तो अब एग्रीगेट, वो तो दोबारा में दीपिका में
कैसे, वो भी समझ में आ जाएगा। मैं खुद बोलूंगा एक लाइन को, आप टेंशन नहीं मत लो, ठीक है। तो क्या करा, जितने भी इंग्रेडिएंट लिखाए हैं इन सबको आपने इंटरग्राइंड किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक आपके पास कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड निकल के आया। वो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को हमने क्या बोल दिया, बॉक्स कंपाउंड बोल दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको किसने पहचाना, क्योंकि सबसे पहले उसको उसकी फॉर्मेशन को किसने पहचाना, बॉक्स बाबा ने पहचाना, इसलिए उसको बॉक्स कंपाउंड बोल दिया। चलो भैया तो लिखो when all the ingredients of cement as mentioned are above are intergrinded and burnt, they fuse with each other and lead to the formation of complex chemical compound term as, एक सेकेंड, चले भैया। सर को कॉल आ गया, कहीं घूमने जाने का फोन है, सुना रही है कि इतना बड़ा हो गया क्या कॉल, अभी तक न्यू ईयर को विश कम से कम खेलने कूदने तो दे। जब मैंने बोला मैं, मेरे से मम्मी सब बड़े ही हैं, मैं ही छोटा हूं, तो तब वो माने, होता है भाई जीवन में। चले क्या करें। जितने भी अपने इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट के जो मैंने ऊपर मेंशन किया उनको इंटरग्राइंड किया। इंटरग्राइंड का मतलब समझते हो, इंटरग्राइंड का मतलब समझते हो, मिक्स कर दिया और फिर हम उनको टेम्परेचर दिया, बर्न किया, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे को गलाने में हेल्प करे और क्या हो गया, कुछ केमिकल कंपाउंड बने। उस केमिकल कंपाउंड को क्या बोल दिया, बॉक्स कंपाउंड बोल दिया। इसको बॉक्स कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इस केमिकल कंपाउंड को सबसे पहले किसने जाना, क्योंकि इस केमिकल कंपाउंड को सबसे पहले किसने जाना, बॉक्स बाबा ने जाना, इसलिए इसको बॉक्स कंपाउंड बोल दिया। और ये बॉक्स कंपाउंड ही एक्चुअल में क्या होते हैं, ये बॉक्स कंपाउंड ही एक्चुअल में क्या होते हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो पिछले बातें बताइए वो सारी बातें मैं क्या करूंगा, अब ये जो पीछे जितनी भी बातें बताई है सारी बातें क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। अब कौन कौन से बॉक्स कंपाउंड है, ये बॉक्स कंपाउंड कुछ भी नहीं है, सीमेंट के क्या है, अरे ये बॉक्स कंपाउंड है क्या, सीमेंट के पार्टिकल ही हैं, सीमेंट के पार्टिकल ही है, होते क्या क्या, ये देखो ये सीमेंट ही है। चलो अभी कौन कौन से हैं भैया देख लेते हैं, यही प्री का सवाल है और एक एक को समझेंगे, आएगा मजा। तो अभी पीछे वाला जितना भी पढ़ाया वो अब समझ में आएगा क्या, वो अब चमकेगा आपको, अब वो आपको अब चमकेगा, अरे सर अच्छा ये बातें थी। पहला C3S, एक तो ये बनता है, ये अपने आप बना, हमने नहीं बनाया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फॉर्मूला है 3CaO.SiO2। लो इसको 3CS क्यों बोला, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। बताना लाइम के कितने मोल हैं, बताना लाइम के कितने मोल हैं, 3। इसके इसलिए सी के नीचे कितना लगाया, इसलिए सी के नीचे कितने लगाया, 3। सिलिका का कितना मोल है, 1, तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसको C3S बोला है। और साथ में से और क्या बोल देते हैं, एलाइट भी बोलते हैं। कितना परसेंट होता है ये, 40% के आसपास बनता है। अरे ये कंपाउंड सी है सीमेंट, ये सीमेंट ही है, दीप रतन। दूसरा C2S, बताना इसमें लाइम के कितने मोल हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, लो भैया 2 मोल है, खुद ही फॉर्मूला लिख सकते हो अब आप। आगे इसको QC2S बोला है, इसको बेलाइट भी बोलते हैं, ये लगभग होता है 32% के आसपास। अगला भैया
C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। बताना लाइन के कितने मोल हैं। अब ये आ गया, इसका मतलब एल्यूमिना के कितने मोल हैं। एलाइट मींस जैसे गर्लफ्रेंड को कोई लोग बेबी भी बोल देते हैं ना, तो इसलिए उसका दूसरा नाम है। C3S को एलाइट भी बोल देते हैं प्यार से, बाबू, बेबी, सोना। सेम उसी तरीके से ये भी, जैसे C2S का दूसरा नाम बेलाइट भी बोल देते हैं, C3S को क्या बोल देते हैं गाइस, एलाइट भी बोल देते हैं। बड़ी जल्दी समझ में आया आपको। सर बच्चा भी बोलता है सर। बच्चा किसको बोलता है बच्चा। लो भैया कितने मोल हैं कैल्स लाइन के, 4 मोल हैं। लो भैया Al2Fe2O3 फेलाइट। चलो बाय बाय।